नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल। बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बुलेटिन के इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दिल्ली से बड़ी खबर आपको बता दें, फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। आईजीआई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई। जांच में कॉल पाई गई फर्जी। तो इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं, जहां फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। हालांकि ये कॉल बिल्कुल फेक और फ्रॉड कॉल थी। आईजीआई एयरपोर्ट पर इमरजेंसी घोषित की गई, जिसके बाद जांच में पाया गया कि जो कॉल आई थी वो फर्जी कॉल थी, यानी कि झूठी धमकी, फर्जी धमकी दी गई थी फ्लाइट को उड़ाने की। हालांकि इस जानकारी के बाद हड़कंप मच गया। मामले में तुरंत कार्रवाई की गई और पाया गया कि धमकी झूठी है। तो रुक करते अगली खबर का। यूपी से लोकसभा चुनाव की हुंकार भरेंगे पीएम मोदी। 25 जनवरी को यूपी के बुलंदशहर के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी। बुलंदशहर को देंगे 19,100 करोड़ रुपए की सौगात। जनसभा को भी पीएम संबोधित करेंगे। पीएम के आगमन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। तो पीएम मोदी के आगमन को लेकर यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि पीएम मोदी का 25 जनवरी को एक कार्यक्रम है। उनकी उपस्थिति में कुछ विकासी परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण होगा और इसके बाद पीएम मोदी सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे। हमारे लिए ये गर्व की बात है, हमें उनका स्वागत करने का अवसर मिला है। पीएम मोदी और मुख्यमंत्री का जो भी दिशा निर्देश होगा, उस आधार पर हम लोग जनता के बीच में जाएंगे। तो वहीं नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एनसीसी और एनएसएस कैडेट स्वयंसेवकों के कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि अपने यहां पर जो सांस्कृतिक प्रस्तुति दी गई है, उससे देखकर गर्व की अनुभूति हो रही है। आप गणतंत्र दिवस परेड का हिस्सा बनने जा रहे हैं और इस बार ये 2 वजहों से काफी विशेष हो गया है। ये 75वां गणतंत्र दिवस है और पहली बार गणतंत्र दिवस की परेड देश की नारी शक्ति को समर्पित है। आप सभी ने देखा होगा कि कल देश ने एक बड़ा निर्णय लिया है। ये निर्णय है जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने का। आज की युवा पीढ़ी के लिए कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में जानना, उनके जीवन से सीखना बहुत जरूरी है। ये बीजेपी की हमारी सरकार का सौभाग्य है कि उसे जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने का अवसर मिला। तो वहीं गणतंत्र दिवस को लेकर दिल्ली पुलिस अपनी तैयारियों में जुट गई है। तैयारियों को लेकर दिल्ली पुलिस के स्पेशल सीपी HGS धालीवाल ने बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मौके की संवेदनशीलता को देखते हुए 26 जनवरी को व्यापक सुरक्षा जांच की जाएगी। उन्होंने आगे कहा कि 25 जनवरी की रात 10 बजे से सीमाएं सील कर दी जाएंगी और भारी परिवहन वाहनों और हल्के माल वाहनों पर रोक रहेगी।
26 जनवरी को लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। वहीं बात करें तो इस साल गणतंत्र दिवस के मौके पर फ्लाई पास्ट में 29 लड़ाकू विमान, 7 परिवहन विमान, 9 हेलीकॉप्टर और 1 हेरिटेज विमान के साथ कुल 46 LAF विमान भाग लेंगे। ये सभी विमान 6 अलग अलग बेस से संचालित होंगे और साथ ही इस फ्लाई पास्ट को लेकर वीडियो भी जारी किया गया है, जिसमें पुरुषों और महिलाओं की तैयारी की एक झलक दिखाई गई है, जिसमें वो गणतंत्र दिवस के मौके पर पेश करेंगे। तो वहीं वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानवापी मस्जिद के अहाते ही सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपे जाने का आदेश दिया है। हिंदू पक्ष की तरफ से वकील ने बताया कि जिला जज AK विश्वेश ने अपने आदेश में कहा है कि ज्ञानवापी अहाते की सर्वे रिपोर्ट सभी पक्षकारों को सौंपी जाए और मुस्लिम पक्ष ने इस दौरान जिला जज के सामने मांग रखी कि सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों तक ही रहे, उसे सार्वजनिक न किया जाए। वहीं अब मामले में अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक कंडीशन लगाने की बात थी उसका मैंने विरोध किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है और कोर्ट अभी उस पर अपना आदेश पारित करेगी। नहीं, SI ईमेल के जरिए देने का विरोध कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है हमें हार्ड कॉपी दे दी जाए, तो हार्ड कॉपी कोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बन गई है। आज कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना और दोनों पक्षों को सुनने के बाद ये सहमति बनी है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की रिपोर्ट दोनों पक्षों को उपलब्ध कराई जाएगी, उसकी हार्ड कॉपी उपलब्ध कराई जाएगी। और साथ ही साथ जहां तक कंडीशन लगाने की बात थी उसका मैंने विरोध किया कि कोई कंडीशन नहीं लगाई जा सकती है और कोर्ट अभी उस पर अपना आदेश पारित करेगी। नहीं, SI ईमेल के जरिए देने का विरोध कर रही थी, तो हमने कहा ठीक है हमें हार्ड कॉपी दे दी जाए, तो हार्ड कॉपी कोर्ट प्रोवाइड करने का आदेश करेगी। दोनों पक्षों में सहमति बन 2024 के लोकसभा चुनाव बेहद नजदीक है और ऐसे में देश के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को पश्चिम बंगाल और पंजाब में जबरदस्त झटका लगा है। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ऐलान किया कि TMC लोकसभा चुनाव में अकेले ही मैदान में उतरेगी, वहीं दूसरी तरफ पंजाब में आम आदमी पार्टी ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। 2 राज्यों में अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद इंडिया गठबंधन में दरार की खबरें भी सामने आने लगी। ममता बनर्जी कांग्रेस से नाराज है। ममता बनर्जी ने इस बात का खुलकर इजहार किया है और कांग्रेस की मंशा पर शक जाहिर किया है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब की सभी 13 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवंत मान ने सभी 13 सीटों पर जीत का दावा भी किया। 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के इस ऐलान के बाद INDIA गठबंधन पर संकट के बादल मंडराने लगे हैं। एक तरफ कांग्रेस का कहना है कि अगर किसी के मन में कोई चिंता है तो हम प्रयास करेंगे और हम चर्चा करके उसे सुलझा लेंगे। কোনো কথা হয়নি এবং আমি প্রস্তাব দিয়েছিলাম, ওরা প্রথম দিনই প্রত্যাখ্যান করেছে। তখন থেকে আমাদের দল সিদ্ধান্ত নিয়েছে আমরা বাংলায় একা চলবো। ইভেন ওরা যে আজ থেকে র্যালি করেছে আমাদের একবার অ্যাজ এ ম্যাটার অফ কান্ট্রি, আমি ইন্ডিয়ার অ্যালায়েন্স আমাকে একবার জানিয়েছে দিদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি, না জানায়নি। সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো। আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করার হবে। 10,77,000 ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ। ਅਗਸਤ 2022 ਤੱਕ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਡੋਰ ਟੂ ਡੋਰ ਜਾਂ ਡੋਰ ਸਟੈਪ ਡਿਲੀਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਾਰਡ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ,
ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ 10,77,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। 10,77,000 ਜਿਹੜੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਰਡ ਸੀਗੇ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੂਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡਾਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਾਸ਼ਨ ਮਿਲੂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਕੱਟੇ ਗਏ ਸੀ। वहीं INDIA गठबंधन में जारी घमासान को लेकर बीजेपी ने तंज कसा है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि विपक्षी दल आपस में लड़ रहे हैं और उनकी एकता का कोई सवाल ही नहीं खड़ा होता। उन्होंने आगे कहा कि 2024 लोकसभा चुनाव में एक बार फिर से बीजेपी की जीत होगी। सुनिए। नहीं था ना, ये तो नहीं था, इसमें कोई आशा तो है नहीं। उन्होंने तोड़ा या तोड़ने की बात करी, बाकी लोग कह रहे हैं। जब स्वार्थ का गठबंधन बनता है, जब अपॉर्चुनिस्टिक अवसरवाद का गठबंधन बनता है, जिसका ना कोई नेता है, ना कोई नीति है, ना कोई नीयत है और कोई वैकेंसी भी नहीं है, देश नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने और निर्णायक बहुमत बीजेपी एनडीए को देने को तैयार बैठा है, क्योंकि काम देखा है 10 साल का। इसी कारण देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था हो गई, जल्दी तीसरी हो जाएगी। भारत का मान दुनिया में बढ़ रहा है। भारत का सांस्कृतिक स्वाभिमान देखा आपने, राम मंदिर का हुई प्राण प्रतिष्ठा, कितना देश में आज उजाला है और जोश है और उत्साह भी है। तो ये सब अपनी जगह ही आपस में लड़ रहे हैं, तो ये होना ही था। ममता जी का पूरा बयान है, हम बीजेपी को हराना चाहते हैं। हम बीजेपी को हराने के लिए कोई कदम पीछे नहीं लेंगे। उसी भावना के साथ हम पश्चिम बंगाल में प्रवेश कर रहे हैं। जब हम लंबा सफर कर रहे हैं, एक लंबा सफर है, रास्ते में कभी कभी स्पीड ब्रेकर आ जाते हैं, कभी कभी लाल बत्ती आ जाती है। इसका माने नहीं है कि हम सफर से हम पीछे हट जाएं, चलता रहता है। स्पीड ब्रेकर को हम पार करते हैं, लाल बत्ती हरी बत्ती बन जाती है। टीएमसी और ममता जी विशेष रूप से, क्योंकि वो एक बड़े नेता हैं, टीएमसी के नेता हैं, भारत के बंगाल के नेता हैं, देश के नेता हैं, इंडिया गठबंधन का एक बहुत महत्वपूर्ण स्तंभ तृणमूल कांग्रेस है। तो वहीं ममता बनर्जी के अकेला चलो के ऐलान को लेकर बीजेपी नेता राहुल सिन्हा ने बयान दिया इस पर, जिस पर एनसीपी नेता ने पलटवार किया है। सुनिए दोनों का वार पलटवार। हर बयान पर प्रतिक्रिया हो सकता है वो बयान एक विशेष परिस्थिति में दिया गया हो, उस पर कार्रवाई होगी, उस पर चर्चा होगी, और अगर कहीं कुछ अंतर्विरोध है तो उसको रिजॉल्व करने का नाम भी तो गठबंधन होता है ना। बस बीजेपी गठबंधन होने ही वाला नहीं था, ये अननेचुरल गठबंधन था और जो होना था वही हुआ, गठबंधन टूट गया। एक ऐसा नाव है इंडी अलायंस, एक ऐसा नाव है ना जिसका कोई माझी है, ना नेता ना नीति है। तो बिना माझी के नाव का जो हालत होता है वो कहीं ना कहीं जाके टकराता है, अपने जहाँ जाना होता है वहाँ तो कभी नहीं पहुँचता। तो वही हुआ इस नाव के साथ। कांग्रेस और लेफ्ट उनसे अपोजिशन में चुनाव हमेशा लड़ा करते हैं, इसलिए उनके लिए सीट शेयरिंग थोड़ा सा जो है कॉम्प्लिकेटेड रहेगा और जो भी छोटे मोटे उनके बीच में मनमुटाव हैं वो हल कर दिए जाएंगे, क्योंकि मोटे तौर पे चाहे ममता बनर्जी हों चाहे राहुल गांधी हों, दोनों ही इंडिया ब्लॉक की सक्सेस के लिए कमिटेड हैं। सीबीआई और ईडी का डर से एकजुट हुए थे और आईएनडीए जोट बनाया था। आज ममता बनर्जी जो बयान दिया वो अकेला लड़ेंगे,
सबसे बड़ा झटका आईएनडीए जोट और कांग्रेस को मिला। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में निकले, जो अपना जोट को नहीं रख सकते, जोट को नहीं जोड़ सकते, वो क्या देश को जोड़ेंगे। तो इसीलिए झटका से स्पष्ट होता है कि ये लोग सिर्फ अपना व्यक्तिगत एजेंडा लेके काम कर रहे हैं। कोई नुकसान नहीं होगा। अलायंस एक ही है, सब साथ में ही रहेंगे। हमारी दीदी है वो, और हम सब दीदी का बहुत प्यार और सम्मान करते हैं, और अलायंस में कोई नहीं प्रॉब्लम होगा। दीदी हमारे साथ ही रहेगी। तो वहीं इंडिया गठबंधन को पंजाब में बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें कि यहां पंजाब में भगवंत मान ने बड़ा ऐलान किया। आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव लड़ने वाली है। पंजाब में गठबंधन को सीट देने से साफ इनकार कर दिया है मुख्यमंत्री भगवंत मान ने। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने घोषणा की कि वो अकेले 13 की 13 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, और आम आदमी पार्टी 13 की 13 सीटें अकेले चुनाव लड़ने के साथ ही जीतेगी भी। तो उन्होंने सारे कार्डां नूं बहाल करने का फैसला कैबिनेट ने किया, पंजाब सरकार ने किया, क्योंकि साडे कोले पहले ही डाटा हैगा उहदा। अगस्त 2022 तक कार्ड जिहड़े हैगे सीगे, तो उन्होंने डाटा हैगा। इस करके जदों हुण असीं डोर टू डोर जां डोर स्टैप डिलीवरी जिहड़ी है राशन कार्ड दी कर रहे हैं कि घरां दे विच राशन पहुंचूगा, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡਾਟਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਅਜੇ ਹਾਰਡ ਕਾਪੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਡ ਮਿਲੂ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਕਾਰਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ 10,77,000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚੂਗਾ 10,77,000। तो वहीं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कांग्रेस को बड़ा झटका दिया है। ममता बनर्जी ने जहां बंगाल में अकेला चुनाव लड़ने का ऐलान किया और ये नीति अपनाई, तो वहीं भगवंत मान ने भी पंजाब में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद पूरे विपक्षी गठबंधन में खलबली सी मच गई है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इस मुद्दे पर कांग्रेस नेता उदित राज का क्या कहना है, सुनिए। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता उदित राज। जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल में आज ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो सभी सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेंगी लोकसभा का, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसा है कि ममता बनर्जी जी जानती हैं कि वो अकेले कम्युनल पार्टी, डिविजिव पार्टी, नफरत फैलाने वाली पार्टी बीजेपी को हरा नहीं सकती हैं। अगर मान लेते हैं कि सारी सीटें वो जीत जाए, तो भी ऐसी परिस्थिति में बातचीत चल रही है, अभी कोई चीज़ फाइनल नहीं हुआ है, और मुझे लगता है कि अंतिम दौर में सीटों का बंटवारा होगा, ताकि जो बीजेपी आरएसएस की तानाशाह सरकार है, इसको हम रोक सकें। ममता बनर्जी ने एक और बड़ी बात बोली है आज। भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल में एंटर करने वाली है असम के बाद, लेकिन उन्हें किसी भी प्रकार का निमंत्रण या कुछ भी नहीं बताया गया है कि वहाँ यात्रा होगी तो आपको शामिल होना है। वहीं दूसरी तरफ कल राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारी लगातार बातचीत हो रही है ममता बनर्जी से, और आज भी हमारे सूत्रों के हवाले से खबर है कि 13 तारीख को ही उन्हें लिखित में ईमेल और पोस्ट के थ्रू कह दिया गया था कि आपको आना है, और उनके जो दिल्ली स्थित क्वार्टर है, हेडक्वार्टर, वहाँ पे वो रिसीव भी हुआ है। इस पर क्या कहना चाहेंगे? 15 जनवरी को राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने पत्र लिखा था, और जब इंडिया गठबंधन की मीटिंग थी पहले, उसमें भी खबर किया गया था। अगर अभी भी इनविटेशन की ज़रूरत है तो इनविटेशन दिया जाएगा। हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी है कि देश को बांटने वाले और जो बेरोजगारी को जिन्होंने जन्म दिया है, महंगाई बढ़ाया है, उनको रोकने का। तो उनको भी चाहिए कि कम्युनल फोर्सेस को रोकें। मान लीजिए अगर वो सहयोग नहीं देती तो कम्युनल फोर्सेस केंद्र में रहेंगी, तो उनको भी सरकार चलाने में आसानी नहीं होगी, सरकार गिरा भी सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अभी
कोई चीज़ फाइनल नहीं हुआ है, वार्तालाप का दौर है और जनतांत्रिक गठबंधन में ये बातें स्वाभाविक है। थोड़ा बहुत खींचातानी होता भी है, क्योंकि ये डेमोक्रेटिक अलायंस है, ये नहीं कि एनडीए है कि एक आदमी का वर्चस्व है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं कंचन, न्यूज़ इंडिया। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप कहीं मत जाइए और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।